वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है ये जो बाजार में 150 रुपए के आईलाइनर और काजल मिलते हैं, ये हमारी आंखों के लिए कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे हार्श केमिकल्स होते हैं जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी आंखें हमारी बॉडी का एक बहुत सेंसिटिव पार्ट है, जिन पर हमें कुछ भी लगाने से पहले देख लेना चाहिए कि ये चीज हमारे लिए ठीक भी है या नहीं। ये बात जानते हुए भी हम ऐसे आईलाइनर और काजल का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो भी तब जब हम घर पर ही बिना किसी खर्चे के आसानी से DIY आईलाइनर और काजल बना सकते हैं। आज मैंने अपनी आंखों में जो आईलाइनर लगा रखा है वो मैंने खुद से बनाया है, और जब हम कोई भी चीज खुद से बनाते हैं तो हमें पता होती है कि हमने उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है और वो चीज हमारी बॉडी को सूट भी करती है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं ये DIY आईलाइनर और काजल हम घर पर कैसे बना सकते हैं। Let's get started। इस काजल को बनाने के लिए आप इस तरह से 2 दिए लीजिए और उनमें इस तरह से 2 बत्तियां लगा दीजिए। इनमें तेल डालिए, इन बत्तियों को जला लीजिए। मैंने इन बत्तियों को दोनों साइड से जलाया है, जिससे काजल जल्दी से बनके तैयार हो जाएगा। अब आपको इस तरह से 2 स्टील की कटोरियाँ लेनी है, जिसके ऊपर हम प्लेट को टिका सकें, और कोशिश कीजिएगा कि कटोरी की ऊंचाई बहुत ज़्यादा ना हो। अब आपको इस तरह से इसके ऊपर एक प्लेट को रख देना है और आधा घंटे तक इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 30 minutes later. और ये लीजिए, हमारा ये काजल बनके तैयार है। अब आपको इस काजल को अपनी फिंगर की हेल्प से एक साइड में कर लेना है और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब आपको इसमें 1 चम्मच देसी घी डालना है। अगर आप अपने काजल को स्मच प्रूफ बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका काजल आसानी से ना फैले, तो आपको इस तरह से कैंडल वैक्स लेना है और उसको पिघला लीजिए। और अगर आपके पास बीज वैक्स है तो आप उसका यूज़ कीजिएगा। आपको ज़रा सी कैंडल वैक्स इसमें डाल देनी है और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप अपने काजल को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका काजल ज़्यादा समय तक आपकी आंखों पर टिका रहे, तो उसके लिए एक बादाम लीजिए और उसको अच्छे से जला लीजिए। अब आपको इस बादाम को एक कागज़ के ऊपर इस तरह से रख देना है और उसको अच्छे से कूट लीजिए। अब इस बादाम का इस तरह से पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। अब आप इसको अपने काजल में डाल लीजिए। इन सब को अच्छे से मिक्स कीजिए। अब अगर आप इसको आईलाइनर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि एकदम बाज़ार के काजल जैसा बन जाए, तो आप इसको इस तरह से किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लीजिए और आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। और ये लीजिए, हमारा ये DIY काजल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि एकदम बाज़ार के काजल जैसा लग रहा है। इसमें कितना अच्छा ब्लैक कलर आया है और ये कितना ज़्यादा शाइनी भी लग रहा है। तो आपने देखा इस आईलाइनर और काजल को बनाना कितना ज्यादा आसान था। आपको इसे बनाने के लिए बाजार जाकर कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने इसमें जो जो चीजें डाली हैं वो चीजें आपके घर में जरूर अवेलेबल होंगी। तो अब आप बाजार के काजल और आईलाइनर को तो भूल ही जाइए, क्योंकि ये घर के आईलाइनर और काजल बाजार के आईलाइनर और काजल से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये स्मच प्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, और आप इसको आराम से 4 से 5 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। लेकिन आप इसको यूज करने के बाद फ्रिज में ही स्टोर करके रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।